नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर संभल हिंसा केस से जुड़ी बड़ी खबर है। 5 फरार आरोपियों पर एक्शन की तैयारी है। कोर्ट ने प्रॉपर्टी कुर्क करने की परमिशन दी है। पुलिस ने आरोपियों के घर मुनादी कराई है। आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। हिंसा के 2 केस में आरोपी फरार चल रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर पर मुनादी कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। में 5 अभियुक्तों की कल दिनांक 19/5/2025 को उनकी 84 BNSS की कार्रवाई जो उद्घोषणा है माननीय न्यायालय से जो जारी की गई थी उसका तामीला कराया गया है। नियमानुसार उसका तामीला कराया है। उसमें 5 अभियुक्त हैं, जिसमें राहिल, शारिक, अता, फैजान और समद हैं। इनके 5 के घरों पर जाकर विवेचकों के द्वारा नियमानुसार उसको चस्पा कराना और जो अन्य कार्रवाई है वो कराई गई है। संभल में दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजाए। चंदौसी चौराहे के चौड़ीकरण के दौरान बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चंदौसी चौराहे का चौड़ीकरण किया जा रहा है। पीलीभीत में प्रॉपर्टी डीलरों का कारनामा सामने आया, जिन्होंने मजार की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए मजार को ही दूसरी जमीन में शिफ्ट कर दिया। जब नई जगह मजार बनने की सूचना हिंदूवादी संगठनों को मिली तो सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। दरअसल टनकपुर हाईवे पर प्रॉपर्टी डीलरों ने एक नई कॉलोनी काटी है। इस कॉलोनी के बीचों बीच एक मजार बनी हुई थी। पहले प्रॉपर्टी डीलरों ने इस मजार के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार बना डाली और बाद में मजार को तोड़कर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर प्रशासन की टीम में फोर्स मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया। मौके पर आया हूं और मैंने 2 दिन का इनसे कहा है कि समय दीजिए, प्रशासन पूरी जांच करे और नियमानुसार जो भी विधिसंगत होगा कार्रवाई। क्या यह संभव है किसी की निजी भूमि पर कोई और बना जाएगा मजार? किसी भी व्यक्ति को निजी भूमि पर जहां पर पहले से कोई अस्तित्व नहीं है, अगर कोई नया निर्माण धार्मिक संरचना का करना है तो उसे अनुमति लेंगे। हाँ, ये जांच का विषय है, पत्रावली का विषय है। जो तथ्य आते हैं और एक अधिकारी नहीं करते, जो रिपोर्ट आती है जांच उपरांत, और यह विनियमित क्षेत्र का मामला है। हम लोगों ने आज इधर से निकल के हमने कहा लाओ देखते हुए चले, तो जब देखने आए हैं तो ये देखा है कि ये पहले कभी यहाँ पे मजार नहीं थी, जो आज एक नई मजार बनकर यहाँ 2 दिन पहले तैयार कर दी गई है, जिसका आप मसाला और वगैरह ये देख सकते हैं कि सब अभी कल परसों में ही ये बनी है। देखिए ताजा मसाला 2 दिन पहले मजार बनी। बिल्कुल, देखिए साफ कहना है, हिंदूवादी जो संगठन यहाँ पर खड़े हैं उनका साफ कहना है कि 2 दिन पहले ये मजार बनी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मजार भी दिखाता हूँ कि ये देखिए मजार बनी है। ये 2 दिन पहले इसका कंस्ट्रक्शन इसका बताया जा रहा है, तब के इसको नया पेंट किया गया है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगी, ये देखिए ये बिल्कुल नया पेंट है, जो उसके ऊपर हाथ लगाने से ही मालूम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नई मजार बनाई गई थी, जिसको लेकर अब हिंदू संगठन जागरूक हो गए हैं और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। बाराबंकी में युवक को काम दिलाने के बहाने उसके परिचित युवक ने लखनऊ ले जाकर बंधक बना लिया और घरवालों से 10 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने फतेहपुर कोतवाली पुलिस को युवक के अपहरण की सूचना दी। बाराबंकी पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने लखनऊ में सर्च ऑपरेशन चलाया और युवक को लखनऊ के दुबग्गा से सकुशल बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कब्जे से तमंचा, चाकू और बाइक बरामद की गई है। बीती रात में इस घटना से संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और अपहरित को उनके कब्जे से छुड़ाया गया है। जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम सुभाष कोरी, निवासी ग्राम बिसवल, उन्नाव, तथा विकास भारती, निवासी थाना क्षेत्र फतेहपुर, बाराबंकी, और जो कि वर्तमान में दुबग्गा के पास रहे थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है। जो इसमें पूछताछ से जो जानकारी निकल करके आई उसमें ये ज्ञात हुआ है ये सुभाष इनका पूर्व का जानने वाला था। लगातार इनकी काफी दिनों से उससे बातें हो रही थी, रवि गौतम की। गाजियाबाद में पुलिस ने छात्र की पिटाई के मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा था। अब कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 15 मई को कॉलेज के बाहर बदमाशों ने छात्र को पीटा था। अभी घायल छात्र का आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की है।
खबर ललितपुर से है, जहां पर पुलिस की एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हो गई। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीबी एक सप्ताह पहले बुजुर्ग के साथ छिनैती की घटना हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए थे। बता दें कि पकड़े गए आरोपी ने बुजुर्ग से लूट की बात कबूल की है। सोनभद्र में पुलिस का अभियान ऑपरेशन लंगड़ा चला। मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में गौवंशों को ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अमेरा जंगल के पास घेराबंदी की। इस दौरान पिकअप में सवार तस्करों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर अनिल प्रजापति गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। टीम ने जब तेनुआ जंगल में घेराबंदी शुरू की, उसी समय अपने आप को घिरा देख करके बदमाशों की तरफ से फायर शुरू कर दिया गया, जिसमें बचाव में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसके फायर से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अनिल प्रजापति है और रायपुर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में ऑटो और कार की सामने से जोरदार भिड़ंत हो लेकर बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए उमड़े। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद लोगों से रक्षा मंत्री ने हाथ भी मिलाए। लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने शिरकत की। रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का अद्भुत उदाहरण है। डबल इंजन की सरकार लगातार मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक इनक्रेडिबल उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह जर्नी उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से और आगे ले जाएगी। साथियों, डबल इंजन की सरकार आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर आपके लिए हर दृष्टि से लगातार प्रयास करती ही रहेगी। आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं हम उनका भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम में आने की सहमति मैंने पिछले महीने जब दी थी, उसके बाद देश में एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुझे लगा मेरा आना शायद इस कार्यक्रम में संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज पहुंचकर 724 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। योगी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया, दुश्मन देश को चारों खाने चित किया गया। स्वरोजगार योजना क्या? यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते,
तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती? अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। संभल को लेकर सीएम योगी ने कासगंज में बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आज के वक्त में हर कोई संभल का महत्व समझ चुका है। जैसे संभल श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का स्थान है, वैसे ही कासगंज का सोनो भी है। यूपी सरकार इनका पर्यटन विकास अयोध्या और प्रयागराज की तर्ज पर करेंगे। सोरो का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, सोरो का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल में मस्जिद है और रहेगी, इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। लीगल टीम के साथ मशवरे के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। फैसला आया है हमारी उम्मीद के विपरीत है और हमें अफसोस भी है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका जो फैसला आया उसका हम अपने लीगल टीम के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से इसका अध्ययन कर रहे हैं और आगे क्या करना है इसके बारे में इंशाल्लाह जल्द फैसला लेंगे। तो ये कहना कुछ गलत नहीं कि मस्जिद थी और रहेगी। उस वजह यह है कि जो 1991 का एक्ट है उसके हिसाब से जो 1947 से पहले की जो भी धार्मिक स्थल है, मस्जिदें नहीं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ बदलाव नहीं किया जा सकता। और ये मस्जिद हमारी 1947 नहीं बल्कि 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद है, इसलिए उसमें कोई बदलाव होने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का खात्मा होना था, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाएं फिस्ट हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया गया। ऐसी क्या बात थी कि 24 घंटे के अंदर बैकफुट पर आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां पर घुसकर नहीं मारा गया। के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाइम फिश हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया।
अखिलेश यादव पर बृजलाल ने बड़ा आरोप लगाया। आतंकी सैफुल्ला को लेकर बृजलाल ने कहा कि अखिलेश 14 आतंकियों के केस वापस ले रहे थे। सभी 14 आतंकी सैफुल्ला से जुड़े थे। अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आतंकी सैफुल्ला पाकिस्तान में मारा गया है। अखिलेश सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और उसमें हमने चार्जशीट लगाया सबाउद्दीन के खिलाफ, दोनों पाकिस्तानी फिदाइन के खिलाफ, सुहेल अंसारी जो लोकल आदमी, एक बाबा खान था। और उसके बाद अखिलेश जी जब पावर में आते हैं तो 14 आतंकवादियों की चार्जशीट कोर्ट से वापस लिया था। उस दिन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, आज आप आतंकवादी रिहा कर रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए। ट्रायल हुआ, मोहम्मद फारूक, इमरान शाहजहां, सबाउद्दीन, सुहेल अंसारी, इनको फांसी की सज़ा और बाद में दशा समेत घाट तमाम केसेस में फांसी और आतंकवाद की सजाएं हुई। तो अखिलेश यादव, मैंने जब सैफुल्ला मारा गया, जो मेन इन हमलों का वो था जिसको गाजी की उपाधि दिया गया था, अगर अखिलेश यादव अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो मोहम्मद फारूक, इमरान भी पाकिस्तान जाते और गाजी की उपाधि उनको दी जाती। क्या वजह थी अखिलेश यादव को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि जिन आतंकियों के नाम को उनको केस वापस लेने की जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ी, तुष्टीकरण की राजनीति। वोट के लिए देशद्रोह की सीमा तक जा सकते हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण और हो नहीं सकता। आतंकवादियों के केसेस वापस लेना, खासकर जिसमें 2 पाकिस्तानी थे और सैफुल्ला के गुर्गे हाफिज सईद के गुर्गे थे, इंडिया कमांडर था सबाउद्दीन। तो ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच डीएनए विवाद पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी नेता की ओर से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव से माफी की मांग की गई है। पोस्टर पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीरों के साथ लिखा है, अखिलेश यादव माफी मांगे, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया किया, जिससे प्रेरित होकर वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी के कारीगर ने भी अपनी आर्ट के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल को तैयार किया है, जिसे शोपीस के तौर पर लोग घरों में सजाने के लिए काफी पसंद कर रहे हैं। कुंज बिहारी ने बताया कि चांदी पर गुलाबी मीनाकारी के आर्ट से बनाए ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना के जवानों को समर्पित है। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी को ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल को गिफ्ट देने की योजना भी बनाई गई है। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, 6 जगह सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें बहुत सारे आतंकवादी मारे गए थे। और बस मेरे मन में ये ख्याल आया था कि जो अपने देश में बनता हो कुछ ऐसा बनाएं, तो मैंने ब्रह्मोस का चयन किया। और राफेल और S-400 का भी ख्याल आया था मन में, लेकिन ये अपने देश में नहीं बनता। ब्रह्मोस जो है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी, ये दोनों मिलके नाम बना है और भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। हरदोई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद शाहबाद नगर में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री रजनी तिवारी भी शामिल हुई। रजनी तिवारी ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर के कई स्थानों पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे जमकर गूंजे। बरेली में भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिए गए। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए चौक चौराहों पर खड़े होने पर हीट स्ट्रोक से बचने में सहायक होगा। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लेजर स्पीड गन से लैस 4 बाइक को भी दिया गया है, जो अब शहर में बाइक या फिर कार से स्टंट करने वाले शरारती और आवारा लोगों पर खास नजर रखेगी। फिलहाल जिले में ट्रैफिक की सुविधा को बेहतर और मजबूत करने के लिए सुरक्षा में लगे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी सौगात मानी जा रही है।
कंट्रोलिंग हेडगियर मिला है जो 50 हेलमेट्स हैं, जिसमें गर्मी के टाइम पे ताकि टेम्परेचर कंट्रोल रहे, और जो हमारे ट्रैफिक के पुलिसकर्मी बहुत कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, खास करके गर्मी के टाइम पे मेहनत करते हुए ट्रैफिक संचालित करते हैं, उनको उनकी सहूलियत के लिए ये हेडगियर लॉन्च किया गया है। अभी 50 इसके 20 मुख्यालय से हम लोगों को प्राप्त हुए, जो आज ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों को वितरित किए गए हैं। इसमें इसके साथ साथ एक आगे विंडशील्ड भी है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे धूल धक्कड़ आंधी आती है, तो आंखों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक शील्ड दी गई है। मेरठ में जल्द ही एक ही ट्रैक पर नमो भारत मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, नजर आएंगी। देश में पहली बार होगा जब नमो भारत और मेट्रो ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ेगी। नमो भारत और मेट्रो दिल्ली, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देगी। बता दें कि फिलहाल दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत चलाई जा रही है। वहीं मेरठ मेट्रो मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक 13 स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। चित्रकूट में पानी की मेन पाइपलाइन टूट जाने से भारी जल भराव हो गया। इसके चलते मंदाकिनी नदी के ऊपर बने पुल पर भीषण जाम लग गया। पैदल निकलने वाले लोग जान जोखिम में पुल पार करते नजर आए। पुल पर गाड़ी की टक्कर लगने से पाइपलाइन टूट गई और तेज धारा के साथ पानी बहने लगा। ये घसते चला गया, लाइन की तोड़ की चली गई लाइन है। तो क्या हो गया यहाँ पे? अब ज्वाइंटिंग होगा, पाइप बदलेगा तब जाकर ठीक होगा। 2-3 दिन सप्लाई बंद रहेगी। कितना जल भरा हो गया है? जल भराव पूरा करीबन 1 घंटा जाम लगा था, पूरी रोड जाम थी, तो टूट गया। क्या स्थिति, कितना जल भरा हो गया है, तो आप कैसे निकल के आए? लखीमपुर खीरी से खबर है, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। महेवागंज के बुधनपुर गांव की घटना है। तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है। उत्तर प्रदेश में अब 27 मई तक सभी चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की वजह से यह फैसला लिया गया है। सभी चिड़ियाघर इटावा लॉयन सफारी को 27 मई तक के लिए बंद किया गया है। गोरखपुर और कानपुर जू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियातन सभी जू बंद कर दिए गए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए गोरखपुर प्राणी उद्यान को 27 मई तक बंद कर दिया गया है। पहले ये 20 मई तक बंद था, 7 दिन इसे और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 27 मई तक प्राणी उद्यान बंद रहेगा। ये पूरी तरीके से सैनिटाइज होता रहेगा। इसी दौरान बर्ड फ्लू कैसे प्राणी उद्यान में फैला, इसकी जांच के लिए लगातार टीमें आ रही हैं। केंद्रीय जू अथॉरिटी से टीम आके 2 दिन जांच की है और बाकायदा यहां से सैकड़ों सैंपल लेके गई है, ना सिर्फ प्राणी उद्यान बल्कि उसके आसपास के बाहरी इलाकों से, और जिन दुकानों से मीट की सप्लाई होती थी वहां से भी सैंपल कलेक्ट करके टीम लेके गई है। और वहां पे अब जांच की जाएगी कि आखिर कैसे बर्ड फ्लू इतनी तेजी से यहां पे फैला है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।